बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज भारत के आसमान में वो नजारा दिखा जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। आज हिंदुस्तान के आकाश में राफेल गरजा तो पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ गई। बंगलुरु के एयर शो में राफेल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस दौरान सिर्फ राफेल का ही ट्रेलर नहीं दिखा बल्कि सुखोई 30 MKI और तेजस ने भी अपना दम दिखाया। सबसे खास बात यह है कि इस एयर शो में आत्मनिर्भर भारत की ताकत भी नजर आई। खास बात यह भी है कि इस एयर शो में तकनीक के मामले में भारत अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा रहा है। इस एयर शो में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मीडियम कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के मॉडल्स दिखाए गए, तो वहीं फाइटर प्लेन ने भी अपना पूरा पावर दिखाया। आज से शुरू हुआ ये एयर शो 5 फरवरी तक चलेगा। नाम रफाल, काम आसमान का सीना चीरकर पल भर में दुश्मन को चित करना। बेंगलुरु एयर शो में जब रफाल ने उड़ान भरी तो हर कोई देखता रह गया। दुश्मन देश के पसीने छूट गए। रफाल की गर्जना से दुश्मन थर्राने लगता है। आज बेंगलुरु में सबसे घातक फाइटर प्लेन रफाल ने अपना जौहर दिखाया। रफाल ये वो नाम है जिससे चीन और पाकिस्तान कांपते हैं, जिसका एक बार दुश्मन की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी है, जो अपनी रफ्तार और ताकत के चलते सबसे बड़ा जंगबाज माना जाता है। बेंगलुरु में चल रहे एशिया के सबसे बड़े एयर शो में रफाल ने उड़ान भरकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। एयर शो के दौरान रफाल ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए। सबसे दिलचस्प थी रफाल की रफ्तार। पलक झपकते ही फाइटर आंखों से ओझल हो जाता था। ये जो आप 3 एयरक्राफ्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ये रफाल एयरक्राफ्ट हैं जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने हैं। गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन के साथ इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। और ये जो रफ्तार आप देख रहे हैं, रफाल की आवाज़ से पता लगता है कि रफाल जो है वो कितने दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुके रफाल। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों अलग अलग दिशाओं में जाते हुए। यहाँ पर आज सिर्फ फ्लाई पास जो है इनका दिया गया है। रफाल की इस उड़ान को देख हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया है। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार राफेल क्या वाकई में बेहतरीन लड़ाकू विमान है? क्या इसके आने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी? आखिर रफाल भारत के लिए क्यों जरूरी है? तो सुनिए। हवा से हवा, हवा से जमीन में हमला कर सकता है। 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है रफाल। इसकी अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता भी है। परमाणु बम गिराने में सक्षम है ये रफाल, तो जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है। इतना ही नहीं, दुश्मन को ढूंढकर मारने में माहिर है ये रफाल। सबकी नजरें देसी हीरो का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तेजस आया, सबका सीना चौड़ा हो गया। एरो इंडिया शो में तेजस ने कमाल का करतब दिखाया। खास बात यह भी है कि आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में तेजस के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 48,000 करोड़ का ऑर्डर भी दिया गया है। 48,000 करोड़ रुपए की लागत से कुल 83 तेजस फाइटर प्लेन बनाकर HAL देगा, जिसमें 73 LCA तेजस Mark 1 और 10 तेजस ट्रेनर होगा। अभी भारत के पास 20 से ज्यादा तेजस एयरक्राफ्ट हैं। 20 का उत्पादन हो रहा है और अब Mark 1A वर्जन के 83 नए तेजस बनाए जाएंगे। यानी इस दशक के आखिर तक भारत के पास होंगे 123 तेजस फाइटर जेट। तेजस अगले 25 सालों तक वायुसेना की ताकत बना रहेगा। ये देश में ही बना फाइटर है, जिसमें अमेरिकी इंजन जरूर लगा है, लेकिन इसके कई कंपोनेंट भारत में ही तैयार किए गए हैं। अभी तेजस 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें VVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगी हैं, जिनसे ये करीब 80 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को निशाना बना सकता है। 5000 किलो से ज्यादा बम और मिसाइल लेकर 800 किलोमीटर के दायरे में हमला कर सकता है। रिफ्यूलिंग के साथ इसका दायरा 2000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है। तेजस छोटा विमान है, कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है, इसलिए रडार पर छोटा नजर आता है।
इसलिए अब इसके मार्क ए वर्जन का इंतजार है। तेजस के नए ऑर्डर के साथ अगले 10 सालों में भारतीय वायुसेना कैसी दिखेगी, इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। क्षमता के हिसाब से सबसे आगे होगा रफाल। अप्रैल 2022 तक पूरे 36 रफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके होंगे। दूसरे नंबर का फिजाई लड़ाका होगा Su-30 MKI। 2022 तक भारत के पास होंगे 300 सुखोई फाइटर। तीसरे नंबर पर करीब 50 मिराज 2000 विमान। चौथे नंबर पर MiG-29 जो अब मल्टी रोल फाइटर बन चुका है। पांचवें नंबर पर होंगे जैगुआर और छठे नंबर पर होंगे 123 तेजस फाइटर जेट। अब बारी थी त्रिशूल फॉर्मेशन की, जिसमें सुखोई ने आसमान में उड़ान भरी तो नजारा और हैरत अंगेज हो गया। आसमान को चीरते हुए जैसे ही Su-30 MKI की एंट्री एयर बेस के ऊपर से हुई, नीचे सबकी सांसें थम गई। Su-30 MKI तेज रफ्तार में उड़ते हुए जमीन के काफी नजदीक आ गया और तुरंत ही कलाबाजी खाते हुए 90 डिग्री मुड़ते हुए किसी रॉकेट की तरह आसमान की तरफ उड़ गया। आकाश में सुखोई के हैरत अंगेज प्रदर्शन का लोग नजारा देख रहे थे और नीचे हर हिंदुस्तानी वायुसेना की ताकत देखकर गर्व कर रहा था। अब जरा ये भी जान लीजिए क्यों खास है हिंदुस्तान की वायु शक्ति का ये सूरमा। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का श्रेणी का विमान दिन हो या रात में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस लक्ष्य भेदने में माहिर है। रूस के साथ मिलकर HAL ने इसका निर्माण किया है। त्रिशूल फॉर्मेशन जिसका जिक्र आप देख रहे हैं, ये MKI है। त्रिशूल Su-30 MKI मनोवर आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। सबसे शानदार लड़ाकू विमान हमारे पास है, रूस में निर्मित है, लेकिन अब इसका HAL निर्माण कर रहा है। हमारे पास करीब 200 से ज्यादा Su-30 MKI जहाज हैं और इस जहाज को माना जाता है कि आजकल के जो एडवांस्ड लड़ाकू जहाज हैं F-16 उससे भी बेहतर कैटेगरी में इसको रखा जाता है। टारगेट को नेस्तनाबूद कर वापस एयरफील्ड पर पहुंचने की ताकत ये विमान रखता है। आसमान में जब ग्लोब फॉर्मेशन दिखा तो हर कोई हैरान रह गया। इस ग्लोब मास्टर के साथ 2 Su-30 MKI विमान उड़ रहे थे। ये ग्लोब फॉर्मेशन है जिसे ग्लोब फॉर्मेशन का नाम दिया गया है। इसमें C-17 ग्लोब मास्टर और 2 Su-30 MKI विमान है जो सबसे डेडली विमान माने जाते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर एक मालवाहक विमान है जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे जंबो मालवाहक विमान किसी भी मौसम में लंबी दूरी तक बड़े लड़ाकू उपकरण, सैनिक और मानवीय सहायता ले सकता है। ये विमान देश की सामरिक और युद्धक क्षमता का पहचान है। इसके साथ आप देख रहे हैं 2 Su-30 के MKI विमान भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये आत्मनिर्भर फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन की आजकल बहुत चर्चा है। सबसे आगे तेजस, उसके पीछे 2 बेसिक ट्रेनर HTT-40 और उनके पीछे एक तरफ IJT यानी इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर और दूसरी तरफ आधुनिक जेट ट्रेनर हॉक। अब गौर से देख लीजिए कौन कौन सा जहाज इस फॉर्मेशन में शामिल है। इस वक्त ये तस्वीर एरो इंडिया 2021 की पहचान बन चुकी है। ये आत्मनिर्भर फॉर्मेशन है। इसमें एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हमारा अपना तेजस इसे लीड कर रहा है। एक हॉक आई हेलीकॉप्टर है, 2 IJT, 2 HTT-40 और एक डॉर्नियर विमान है। ये आत्मनिर्भर फॉर्मेशन है जिसका बहुत ज्यादा जिक्र एरो इंडिया में हुआ था। ये HAL की ताकत को दर्शाते हुए ये 5 विमान आप देख रहे हैं, 6 विमान माफ कीजिएगा जो जा रहे हैं यहाँ पर। और हॉक आई जो हमारा भारतीय ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो इसका हिस्सा बना है। तेजस LCA जिसकी चर्चा काफी हो रही है। गरुड़ फॉर्मेशन को देखिए। सुखोई 30 MKI, 2 जैगुआर इसके साथ चल रहे हैं, तो वहीं इसके साथ 2 हॉक फाइटर्स भी हैं। इस फॉर्मेशन को डॉग फाइटर माना जाता है। एरो इंडिया शो में आज इस फॉर्मेशन ने जलवा बिखेरा। ये जो है फॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं, गरुड़ फॉर्मेशन इसका नाम दिया गया है। एक Su-30 MKI है, 2 जागुआर है और 2 हॉक एयरक्राफ्ट है। Su-30 के बारे में हमने जिक्र किया था। हॉक एयरक्राफ्ट जो है वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो हमें यहाँ पर जो LCA की ट्रेनिंग के लिए लास्ट स्टेज पर, 3rd स्टेज पर काम आता है। जागुआर कम ऊंचाई पर उड़ने वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है और हमारे पास अब तक 543 जागुआर से बहुत बड़ी जो ताकत है भारतीय वायुसेना की जागुआर। अब आपको 3 देसी हेलीकॉप्टर दिखाते हैं जिन्होंने आज एरो इंडिया शो में बड़ा रोल प्ले किया है।
आपको बता दें कि LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब तक की टेस्टिंग में 100% सुपर हिट साबित हुआ है और इसमें कई खासियत हैं जो कई मायनों में अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर से बेहतर हैं। तकनीक के मायने में, कीमत के मायने में और सबसे बड़ी बात इसमें लगे 65 से 70% इक्विपमेंट भारत में तैयार किए गए हैं। LCH में क्या क्या लगा हुआ है अब वो देखिए। इसमें लगे विंग्स कहें या कि वो जगह जहां इसके हथियार लगाए जाते हैं। यहाँ 70 मिलीमीटर के रॉकेट दागने के लिए पॉड लगा है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई जा सकती हैं। आगे नाक के नीचे 20 मिलीमीटर की एक गन भी लगी है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में देश में तैयार किए गए शक्ति इंजन लगे हुए हैं जो 1000 किलोवाट की ताकत पैदा करते हैं, यानी वो करीब 25 कारों जितनी ताकत देते हैं। ये कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए बहुत जल्दी तैयार किया जा सकता है। अब देखिए एरो इंडिया का सबसे कलरफुल शो। इस बार यहाँ वायुसेना की एरोबेटिक टीम सारंग और सूर्य किरण दोनों ही परफॉर्म कर रही हैं। सारंग हेलीकॉप्टर टीम में 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर होते हैं, जबकि सूर्य किरण एरोबेटिक टीम में 9 हॉक जेट ट्रेनर होते हैं। ये दोनों टीम भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक टीम है और पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। दोनों रोटरी विंग और फिक्स विंग यानी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट कंबाइंड एयर डिस्प्ले कर रहे हैं। अब तक हमने देखा था कि सूर्य किरण अलग और सारंग दोनों ही देश की भारतीय वायुसेना की जानी मानी एरोबेटिक टीम्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में 400 से ज़्यादा एरो शो किए हैं। आप देखिए दोनों एक साथ कंबाइंड एयर डिस्प्ले में नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प नज़ारा है और पहली बार एरो शो में ऐसा हो रहा है जहां पर आप सूर्य किरण और सारंग को एक साथ एरोबेटिक डिस्प्ले करते हुए यहाँ पर आप देखेंगे। दूसरे फॉर्मेशन के दूसरे मैन्यूवर की तरफ के लिए लाइन अप करने के लिए सारंग आप यहाँ से आप जो डिस्प्ले एरिया है वहाँ से दूर जाते हुए देखेंगे। इसी तरह से सूर्य किरण को भी आपने देखा होगा। 9 जो कह सकते हैं फ्लाइंग बर्ड्स किस तरह से वो डिस्प्ले करते हैं, देखते ही वो नज़ारा बनता है। हिंदुस्तान की सारंग टीम दुनिया की हेलीकॉप्टर एरोबेटिक दिखाने वाली एकमात्र टीम है जो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी एयर शो के दौरान बुलाई जाती है। टीम राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु।